अस्सलाम वालेकुम। रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम शुरू होते ही अकीदतमंदों की जानिब से जो है वो जुलूस और मजालस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तमाम अवाम बाहर गाहें जो हैं वहाँ पर इबादत शुरू हो कर दी जाती है, मजालस शुरू हो जाती हैं। तो साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि फैसलाबाद धोबी घाट ग्राउंड में जो है वो खैमा बस्ती सजाई जाती है। ये खैमा बस्ती क्यों लगाई जाती है, यहाँ पर कौन से लोग रहते हैं और इन खैमा बस्तियों में क्या क्या होता है, ये सब आज हम आपको बताएंगे। तो आइए फिर चलते हैं। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सरपरस्त आला इमाम बारगाह हैदरिया जो हैं उनके जो है सरपरस्त मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस खैमा बस्ती की हिस्ट्री क्या है, कब से ये सजाई जाती है और किस मुहर्रम तक सजाई जाती है और यहाँ पर क्या कुछ होता है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं कि मुहर्रम शुरू होते ही खैमा बस्ती लगा दी जाती है, तो इसका मकसद क्या है और ये कितने दिन लगाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो खैमा बस्ती है ये अरसे दराज से तकरीबन 1965 से यहाँ पे लगाई जा रही है। तो इसका जो मफ़हूम है, जो थीम है, इसको लगाने का जो मकसद है, दरअसल लोग दूर दराज के इलाकों से आते हैं अपनी इबादत के लिए, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए। तो जिन दोस्त लोगों के घर जो हैं वो शहर से दूर हैं और रोज़ उनके लिए आने जाने में दिक्कत होती है, वो यकम मुहर्रम को यहाँ पे अपने खैमे लगा लेते हैं। एक पहलू तो इसका ये है। दूसरा, इसमें जो अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं वो ये समझते हैं कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में आए और वहाँ पे अपने खैमे लगाए उनकी आल औलाद वहाँ पे आई और एक जो है मार्का हक़ व बातिल का वहाँ पे हुआ, तो उसकी याद को ताज़ा करने के लिए ये बस्ती बसाई जाती है। यहाँ पर मजालस होती हैं, नोहे और मातम का एहतमाम होता है। उसके साथ साथ जो लंगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उसका वसी तर इंतज़ाम होता है। सुबह मजलिस के बाद जब लोग अपने घरों को जाने से पहले यहाँ पे नियाज करते हैं और फिर उसके बाद अपने घरों को जाते हैं। और यहाँ पे जो है लोग हैं वो सारा दिन रहते हैं, उनको जो फैसिलिटेट किया जाता है जैसे पानी और बाकी बिजली, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी कैसे अरेंज होती हैं, उनके लिए कोई कमेटी बनाई जाती है और इन सारे लोगों को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारते हैं। जब बिल्कुल जो यहाँ पे फैसिलिटेशन हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्राहम की जाती हैं। डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की तरफ से एक कम से कम तहसीलदार लेवल पे ऑफिसर की निगरानी में कमेटी बनाई जाती है जो इस सारे ग्राउंड को मॉनिटर भी करती है और यहाँ बिजली और पानी और दीगर जो सहूलियात हैं वो भी मुहैया करती है। ये जो खैमा बस्ती है ये कितने मुहर्रम से किस मुहर्रम तक रहती है और उसके बाद ये लोग फिर यहाँ पर जो आते हैं, अभी मैंने देखा है बहुत सारे लोग यहाँ पे चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, इतने सारे अलम सजाए गए हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है। ये लोग जब यहाँ पे आते हैं, ये यकम मुहर्रम से ये खैमा बस्ती आबाद होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे अय्याम मुहर्रम आशूरा के दिन करीब आते हैं वैसे वैसे यहाँ पर खैमों में इजाफ़ा होता चला जाता है और आशूरा की शाम जो है वो ये खैमे जो है यहाँ से ख़त्म कर दिए जाते हैं। और असल में इस खैमा बस्ती को बसाने का मकसद जो है फ़कत व फ़कत यही है कि जो पैगाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है उसको लोगों तक पहुँचाया जाए। और यहाँ पे लोग बैठते हैं सारा दिन अपने अपने खैमों में और तबलीगात करते हैं, इबादत करते हैं। यहाँ पे बाकायदा नमाज का एहतमाम होता है, मातम का एहतमाम होता है और दीगर जो भी इबादत मुहर्रम के हराम में होती हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो भी आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें यहाँ पे आके मानते हैं। तो इसी तरह ये एक सिलसिला चलता रहता है। जिन लोगों की मुरादें मन्नत पूरी हो जाती है वो फिर उसकी चढ़ावे के लिए भी यहाँ पे आते हैं। तो ये एक किस्म की एक मुक़द्दस जगह है जहाँ पे लोग अपनी ज़रूरियात, अपनी मुरादें मानते हैं और खुदावंद मुताल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी वो मानते हैं, उनकी मुश्किलात जो है उसमें आसानी पैदा करता है। जी तो नाजरीन, आपने इनकी बातें सुनी कि यकम मुहर्रम से यहाँ पर दूर दराज से लोग आ जाते हैं, इन खैमों में बसते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ। खैमा बस्ती लगाने का एक मकसद ये भी है कि करबला की याद को यहाँ पर ताज़ा किया जाता है। इसके अलावा आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर लोग आते हैं, अपने चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में
अलम जो है वो सजे हुए हैं। अभी भी यहाँ पर जो है अकीदतमंद आ रहे हैं, यहाँ पर सजे हुए अलम्स को जो है उनको जो है यहाँ पर इबादत की जा रही है, साथ साथ जो है वो चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह ये सिलसिला जो है वो 10 मुहर्रम तक जारी रहता है और अकीदतमंद यहाँ पर आते हैं, इबादत करते हैं और साथ ही साथ अपनी मन्नतें पूरी होने पर उनके चढ़ावे भी चढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं आज का शो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।